नमस्कार। मैं संजीव कुमार, श्री हरि ईशावास्योपनिषद, गीता प्रेस, गोरखपुर, इसे संक्षेप में प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूँ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम वह परम ब्रह्म पूर्ण है और यह संसार भी पूर्ण है, क्योंकि पूर्ण से पूर्ण की ही उत्पत्ति होती है तथा प्रलय काल में पूर्ण संसार का पूर्णत्व लेकर पूर्ण पर ब्रह्म ही बचा रहता है। त्रिविध ताप की शांति हो। सर्वत्र भगवद दृष्टि। जगत में जो कुछ स्थावर जंगम संसार है वह सब ईश्वर के द्वारा आच्छादनी है। उसके त्याग भाव से तू अपना पालन कर, किसी के धन की इच्छा न कर। इस लोक में कर्म करते हुए ही 100 वर्ष जीने की इच्छा करें। इस प्रकार मनुष्यत्व का अभिमान रखने वाले तेरे लिए इसके सिवा और कोई मार्ग नहीं है जिससे तुझे कर्म का लेप न हो। अज्ञानी की निंदा। वे असुर संबंधी लोक आत्मा के अदर्शन रूप अज्ञान से आच्छादित हैं। जो कोई भी आत्मा का हनन करने वाले लोग हैं, वे मरने के अनंतर उन्हें प्राप्त होते हैं। आत्मा का स्वरूप। वह आत्म तत्व अपने स्वरूप से विचलित न होने वाला, एक तथा मरने से भी तीव्र, एक तथा मन से भी तीव्र गति वाला है। इसे इंद्रियां प्राप्त नहीं कर सकीं, क्योंकि यह उन सब से पहले गया हुआ है। वह स्थिर होने पर भी अन्य सब गतिशीलों को अतिक्रमण कर जाता है। उसके रहते हुए ही वायु समस्त प्राणियों के प्रवृत्ति रूप कर्मों का विभाग करता है। महत्वपूर्ण। मंत्रों को आलस नहीं होता। तदेजति तन्नेजति तददूरे तदंतिके तदंतस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः। वह आत्म तत्व चलता है और नहीं भी चलता। वह दूर है और समीप भी है। वह सबके अंतर्गत है और वही सबके बाहर भी है। अभेददर्शी की स्थिति। जो संपूर्ण भूतों को आत्मा में ही देखता है और समस्त भूतों में भी आत्मा को ही देखता है, वह इसके कारण ही किसी से घृणा नहीं करता। जिस समय ज्ञानी पुरुष के लिए सब भूत आत्मा ही हो गए, उस समय एकत्व देखने वाले उस विद्वान को क्या शोक और क्या मोह हो सकता है। आत्मनिरूपण। वह आत्मा सर्वगत, शुद्ध, अशरीरी, अक्षत, स्नायु से रहित, निर्मल, अपापहत, सर्वद्रष्टा, सर्वज्ञ, सर्वोत्कृष्ट और स्वयंभू है। उसी ने नित्य सिद्ध संवत्सर नामक प्रजापतियों के लिए यथा योग्य रीति से अर्थों का विभाग किया है।
कर्म और उपासना का समुच्चय अर्थात संतुलन। जो अविद्या अर्थात कर्म की उपासना करते हैं वे घोर अंधकार में प्रवेश करते हैं, और जो विद्या अर्थात उपासना में ही रत है वे मानो उससे भी अधिक अंधकार में प्रवेश करते हैं। जो विद्या और अविद्या इन दोनों को ही एक साथ जानता है वह अविद्या अर्थात कर्म से मृत्यु को पार करके विद्या अर्थात उपासना से अमरत्व को प्राप्त कर लेता है। व्यक्त और अव्यक्त उपासना का समुच्चय अर्थात संतुलन। जो अव्यक्त प्रकृति का उपासना करते हैं वे घोर अंधकार में प्रवेश करते हैं, और जो कार्य ब्रह्म संसार अर्थात व्यक्त प्रकृति में रत है वे मानो उनसे भी अधिक अंधकार में प्रवेश करते हैं। जो व्यक्त प्रकृति और जो अव्यक्त प्रकृति और व्यक्त प्रकृति इन दोनों को साथ साथ जानता है वह कार्य ब्रह्म की उपासना से मृत्यु को पार करके संभूति के द्वारा अर्थात प्रकृति लय रूप अमरत्व को प्राप्त कर लेता है। आदित्य मंडलस्थ ब्रह्मा का मुख ज्योतिर्मय पात्र से ढका हुआ है। हे पूषण, मुझ सत्य धर्मा को आत्मा की उपलब्धि कराने के लिए तू उसे उघाड़ दे। हे जगत पोषक सूर्य, हे एकाकी गमन करने वाले, हे यम, हे सूर्य, हे प्रजापति नंदन, तू अपनी किरणों को हटा ले। तेरा जो अतिशय कल्याणमय रूप है उसे मैं देखता हूँ। यह जो आदित्य मंडलस्थ पुरुष है वह मैं हूँ। अब मेरा प्राण सर्वात्मक वायु रूप सूत्रात्मा को प्राप्त हो और यह शरीर भस्म शेष हो जाए। हे मेरे संकल्पात्मक मन, अब तू स्मरण कर, अपने किए हुए को स्मरण कर। अब तू स्मरण कर, अपने किए हुए को स्मरण कर। हे अग्नि, अपने कर्म फल भोग के लिए सन्मार्ग से ले चल। हे देव, तू समस्त ज्ञान और कर्मों को जानने वाला है। हमारे पाखंडपूर्ण पापों को नष्ट कर। हम तेरे लिए अनेकों नमस्कार करते हैं। हरि ओम तत्सत। धन्यवाद। नमस्कार।